चलिए अब बात करते हैं विधानसभा की। तो आर्थिक आधार पर पिछड़ों को 10% आरक्षण की मांग को लेकर विधानसभा में खासा हंगामा हुआ। प्रतिपक्ष सदस्य सरकार की मंशा जानने के लिए वेल में आ गए और काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। बाद में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने मामले में व्यवस्था दी, तब प्रतिपक्ष सदस्यों ने हंगामा समाप्त कर दिया। वहीं भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं किया है, राज्य सरकार को इस बारे में घोषणा करनी चाहिए। हालांकि ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि हमारी सरकार 2003 में ही आर्थिक पिछड़ों को 14% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित कर चुकी है। भाजपा ने तो 4% आरक्षण कम दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए संविधान संशोधन विधेयक का प्रारूप जब राज्य विधानसभा के पास आएगा तो इस बारे में सरकार निर्णय करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस मामले में सिर्फ राजनीति कर रही है। आज सदन में कांग्रेस का दोहरा चेहरा सामने आया जब कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे उपनेता और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जब ये बात पूछी गई कि जब पार्लियामेंट के अंदर 10% आरक्षण आर्थिक पिछड़ा वर्ग को दिया जा सकता है, आर्थिक पिछड़े स्वर्ण को दिया जा सकता है, तो यहाँ विधानसभा में क्यों नहीं उसका बिल लाया जाता है। लेकिन उस बात के ऊपर यहाँ के मिनिस्टर ने किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया और ये साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो स्वर्ण को आरक्षण देने की बात, जो 10% देना था, जो पिछड़े स्वर्ण है जाति के लोग हैं, उनके बच्चों को जहाँ शिक्षा के अंदर उन्हें लाभ मिल सकता है, जहाँ उन्हें नौकरियों के अंदर लाभ मिल सकता है, उससे वंचित रखने का काम कर रहे हैं। 1998 से 2003 के बीच में मैं स्वयं कार्मिक मंत्री था। आज के हमारे अध्यक्ष भी मंत्रिमंडल में सम्मिलित थे। तो 98 से 2003 के बीच में ये सर्वसम्मति से मंत्रिमंडल ने फैसला किया था कि राजस्थान में आर्थिक आधार पर सवर्णों को 14% आरक्षण मिले। वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ है वो मात्र 10% हुआ है। हमारी पार्टी ने लोकसभा में और राज्यसभा में इस बिल का समर्थन किया है। तो विधानसभा में गुर्जर आरक्षण का मुद्दा भी गूंजा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए विधानसभा में ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने आरक्षण को लेकर सरकार को 20 दिन का अल्टीमेटम दे रखा है, जिस पर सरकार क्या सोचती है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जवाब देते हुए कहा कि गुर्जर सहित 5 जातियों को आरक्षण देने के मुद्दे पर सरकार संवेदनशील है और हिंसा या लाठीचार्ज से नहीं बल्कि संवाद कर इस मुद्दे का हल करने का प्रयास करेगी। पायलट ने आश्वासन दिया है कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और वर्तमान सरकार कानून के दायरे में रहकर गुर्जर आरक्षण के इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करेगी। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने विधानसभा में यह भी कहा कि धौलपुर के सेपऊ में बाईपास बनाने के प्रस्ताव का परीक्षण कराया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि बाईपास की मांग पहले भी सदन में उठाई गई और हो सकता है कि पिछली सरकार ने धौलपुर के साथ भेदभाव किया हो, लेकिन इस मांग पर पुनर्विचार किया जाएगा। तो वहीं विधानसभा में आज बोतल के चुनाव चिन्ह को लेकर जोरदार ठहाके लगे। हनुमान बेनीवाल के द्वारा अजब तरीके से बोतल का चुनाव चिन्ह लेने की बात कहने पर सदन ठहाकों से गूंज उठा। दरअसल शून्यकाल के दौरान बेनीवाल ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए अवैध शराब तस्करी और देसी मदिरा के ठेकों को लेकर मामला उठाया था, लेकिन विपक्ष ने हस्तक्षेप किया तो बेनीवाल ने भाजपा पर हमला बोल दिया। बेनीवाल ने कहा कि सारा मामला भाजपा सरकार का ही है और इसी कारण ही उनको बोतल का चुनाव चिन्ह लेना पड़ा। बेनीवाल ने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में बांसवाड़ा और बारां में निजी शराब फैक्ट्रियों को विशेष पैकेज देकर शुरू करने की अनुमति देने के भी आरोप लगाए। बेनीवाल ने पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा के शराबबंदी के किए गए आंदोलन का भी जिक्र किया। साढ़े 300-400 करोड़ रुपए की 350-400 करोड़ की, एक तो बारां में और एक बांसवाड़ा के अंदर निजी शराब कंपनियों को एक विशेष पैकेज शराब फैक्ट्रियों के रूप में दोनों जिलों के अंदर दिया। मैंने ये मामला उठाया कि इस दोनों जो कंपनियों को वहाँ शराब फैक्ट्री बनाने के जो जमीन का विशेष पैकेज दिया, जमीन अलॉट की, उनको निरस्त करे और आदिवासी महिलाएं जो पिछले 7 महीने से लगातार वहाँ धरने दे रही है, आंदोलन कर रही है। हमें इस राजस्थान को बचाना है, संपूर्ण शराबबंदी राजस्थान के अंदर लागू।
तो इसके अलावा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रश्नकाल में मनरेगा से जुड़े अहम सवाल का जवाब भी दिया। विधायक गिरधारी लाल की ओर से बीकानेर जिले में मनरेगा के भुगतान को लेकर लगाए गए सवाल के जवाब में पायलट ने कहा कि प्रदेश में मनरेगा को और मजबूत बनाया जाएगा और जितना जल्दी हो भी सकेगा मनरेगा के बकाया भुगतान भी कर दिए जाएंगे। वहीं पिछले 3-4 साल में मनरेगा समाप्त हो गया था, लेकिन गत 5 जनवरी से राज्य भर में विशेष अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि नरेगा के तहत 83% को भुगतान समय पर मिल रहा है और इससे पहले विधायक गिरधारी लाल की ओर से पूछे गए मूल प्रश्न के जवाब में भी उन्होंने बताया कि बीकानेर जिले में 1 जनवरी 2016 से अब तक 9026 पक्के निर्माण करवाए गए हैं।